रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म से एक दिन पहले मक्का शरीफ के पास चमत्कारी घटनाएं अल्लाह के रसूल के दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने देखीं। मक्का के लोग गहरी नींद में सो रहे थे। उस रात अब्दुल मुत्तलिब काबा शरीफ की छत पर खड़े थे। अचानक उस दिन आसमान में उन्होंने एक चमकीली रोशनी देखी जो अरब के पूरब से पश्चिम तक पूरी दुनिया में फैल गई। रोशनी देखकर अब्दुल मुत्तलिब बहुत हैरान हुए। इसके बाद वे दौड़कर नीचे आ गए। वे खोजने की कोशिश कर रहे थे कि काबा शरीफ के पास किस घर से ये रोशनी निकल रही है। इतना ही नहीं, उन्हें हल्का भूकंप भी महसूस हुआ। काबा घर की छत से नीचे उतरकर जब वे काबा घर के अंदर गए तो उन्होंने देखा कि उस प्रकाश उत्सर्जन से हुए भूकंप के कारण मक्का शरीफ के अंदर की 360 मूर्तियों में से सबसे महत्वपूर्ण मूर्तियां दाएं और बाएं झुककर टूट रही थीं। इसके बाद भी काबा घर से बाहर आए और देखा कि आबे जमजम के कुएं का पानी तेजी से ऊपर आ रहा है। तभी अब्दुल मुत्तलिब की नज़र अपने घर पर पड़ी। उन्हें समझ में आ गया कि अब तक जो प्रकाश फैल रहा है वह सब उनके अपने घर से निकल रहा है। वे हैरान आंखों से आगे बढ़े। उन्होंने देखा कि उनके अपने घर के अंदर से एक अजीब तरह की नूर की रोशनी निकल रही है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। अब्दुल मुत्तलिब धीरे धीरे अपने घर की ओर बढ़ने लगे। पास जाकर उन्होंने देखा कि अल्लाह के रसूल की माँ अमीना की गोद में एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ है जिसके शरीर से एक चमत्कारी नूर निकल रहा है। उस नूर की रोशनी से पूरी दुनिया का अंधेरा दूर हो रहा है और प्रकाश फैल रहा है। इस अंधेरी रात में दिन से भी ज्यादा चमकीला नूर चारों तरफ फैल रहा है। सुभान अल्लाह! ये देखकर अब्दुल मुत्तलिब की आंखों से आंसू आ गए। असल में पिछले कुछ महीनों से वे एक के बाद एक चमत्कारी घटनाएं देख रहे थे, खासकर अल्लाह के रसूल के जन्म से 2 महीने पहले से, जब अब्राहा ने मक्का शरीफ को घेर लिया था ताकि उसे नष्ट कर सके। उसकी सेना में 13 बड़े हाथी थे। अब्दुल मुत्तलिब ने अब्राहा को मना किया कि तुम काबा घर को नष्ट मत करो, ये अल्लाह का घर है, ये तुम्हारे लिए खतरनाक होगा, इससे दूर रहो। लेकिन अब्राहा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। अब्दुल मुत्तलिब ने तब उससे कहा, तुमने जो मेरे 200 ऊंट ले लिए हैं वे 200 ऊंट वापस कर दो। ये बात सुनकर अब्राहा हैरान हो गया और बोला, तुम तो अजीब आदमी हो, तुम्हारे वंशज सदियों से काबा घर की देखभाल करते आ रहे हैं। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, हाँ वे तो करते आ रहे हैं। तब अब्राहा ने कहा, तो फिर तुम मेरे खिलाफ हथियार लेकर क्यों नहीं लड़ रहे हो? तुम सिर्फ अपने छीने हुए ऊंट वापस लेने आए हो। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, देखो मैं ऊंटों का मालिक हूं, मेरे ऊंट मुझे वापस दे दो। काबा घर का मालिक अपने घर की रक्षा करेगा। ये सुनकर अब्राहा ने उसके ऊंट वापस कर दिए। अल्लाहु अकबर! और वहां से ऊंट वापस लेकर सीधे काबा घर जाकर काबा घर को गले लगाकर और हजरे अस्वद को चूमकर अब्दुल मुत्तलिब जार जार रोने लगे और कहने लगे, हे मालिक, मैं असहाय हूं, मैं शक्तिहीन हूं, सारी शक्ति का मालिक तो तू ही है। तू अपनी चमत्कारी शक्ति से सेना को रोक दे, अपने घर की रक्षा कर। अल्लाह ताला ने तुरंत दुआ कबूल कर ली और अब्दुल मुत्तलिब ने एक अजीब आवाज़ सुनी और सिर उठाकर उस आवाज़ का स्रोत खोजने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने देखा कि पूरब से एक विशाल पक्षियों का झुंड आग के पत्थर पकड़कर आगे बढ़ रहा है। अब्दुल मुत्तलिब एकटक उन पक्षियों को देख रहे थे और मन ही मन सोच रहे थे कि शायद ये अल्लाह की तरफ से भेजी गई रहमत है जो आज काबा घर की रक्षा करेगी। हर पक्षी के मुंह में एक आग का गोला था और दोनों पैरों में 2 आग के गोले थे, यानी पत्थर के टुकड़े आग की तरह जल रहे थे। लेकिन अल्लाह की क्या चमत्कारी रहमत है कि ये आग के गोले पक्षियों के मुंह या पैरों की चमड़ी को नहीं जला रहे थे। देखते ही देखते अबाबैन पक्षियों ने पूरे काबा शरीफ को घेर लिया, यहाँ तक कि उन्होंने कई मिनट तक वहां तवाफ किया। फिर वहां से सीधे अब्राहा की हाथी सेना की ओर उड़ चले। प्रिय दर्शकों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी अगर आप काबा घर जाएंगे तो देखेंगे कि रात के 3 बजे के बाद तहज्जुद के समय ये पक्षी काबा घर के चारों ओर उड़कर तवाफ करते हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा था, वहां से उड़कर वो अब्राहा की हाथी सेना के ऊपर वो आग के गोले गिरा दिए। अल्लाहु अकबर! पल भर में वे सब जमीन पर गिर पड़े। स्थिति ऐसी हो गई कि हर पत्थर उनके शरीर को छेद कर अंदर जा रहा था। पल भर में सभी सैनिक मारे गए, यहाँ तक कि अब्राहा भी वहीं मरकर ढेर हो गया। इन छोटे छोटे पत्थरों से अल्लाह ताला ने उस दिन 7000 अब्राहा के शक्तिशाली सैनिकों को जमीन में मिला दिया था। पवित्र कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह फिल में इसका विस्तार से वर्णन करते हुए कहा है, क्या तुमने नहीं देखा कि हाथी वालों के साथ अल्लाह ने कैसा बर्ताव किया? क्या उसने उनकी चाल को नाकाम नहीं कर दिया? उसने उनके खिलाफ झुंड के झुंड अबाबिल पक्षी भेजे। अल्लाहु अकबर! तो प्रिय दर्शकों, जैसा कि मैं कह रहा था, अब्राहा की हाथी सेना की हार के बाद से अब्दुल मुत्तलिब का दिल बेचैन था।
वे समझ गए थे कि काबा घर के आसपास कुछ बड़ा होने वाला है। तब से वे हर रात काबा घर की छत पर गुजारने लगे और जब 2 महीने बाद उन्होंने ये चमकीली रोशनी देखी और देखा कि माँ अमीना की गोद में एक सुंदर बच्चे का जन्म हुआ है जिसके शरीर से नूर निकल रहा है, तो वे समझ गए कि अरब का अंधेरा दूर करने के लिए ये वो दीपक है जो आज धरती पर आया है। शिशु प्रिय नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर अगले दिन अब्दुल मुत्तलिब काबा घर के सामने आए और अपने प्रिय ऊँट की कुर्बानी देकर गरीब दुखी लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया। उनका बेटा अबू तालिब बहुत उदार दिल का था। वो भी पिताहीन मोहम्मद के जन्म से खुश था, इसलिए अपने पिता अब्दुल मुत्तलिब की सलाह के अनुसार ऊँट की कुर्बानी देकर सबको खाना खिलाने में व्यस्त थे। इसी बीच देखा जाता है कि अब्दुल मुत्तलिब के बड़े भाई, जिनके बारे में पवित्र कुरान में एक सूरह नाजिल हुई है जिनका नाम है अबू लहब, वे भी अल्लाह के रसूल के अकीके में आकर जब देखे कि यहाँ गरीब दुखी लोग खा रहे हैं तो वे नाक सिकोड़कर नफरत से वहाँ से चले गए। असल में अबू लहब बहुत घमंडी आदमी था। प्रिय दर्शकों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया में आने की खबर यहूदियों को थी, लेकिन उन्हें बहुत दुख हुआ कि आखिरी नबी उनके वंश में ना आकर अरब वंश में आए हैं। इसलिए गुस्से में आकर जब यहूदी पंडितों में आपस में चर्चा की तो उनमें से कई ज्योतिषी थे। उन्होंने कहा कि आखिरी नबी पहले ही पृथ्वी पर आ चुके हैं और वे अरबों के वंश में आए हैं। ऐसा माना जाता है क्योंकि उस रात हमने आसमान में काबा के आसपास एक चमकीली रोशनी देखी है। यहूदी एक साथ बैठकर ये सब बातें कर रहे थे और इसीलिए उन्होंने पैसे खर्च करके अपने कई लोगों को अरब में फैला दिया ताकि वे नबूवत की मोहर पीठ पर उस निशान को देखकर उस बच्चे को खरीद सकें, ताकि उस बच्चे को यहूदी अपने समूह में शामिल कर सकें। इसी क्रम में कई अरब महिलाएं पैसों के बदले यहूदियों के एजेंट के रूप में मक्का के हर घर में जाकर अल्लाह के रसूल की तलाश करने लगीं। वे विशेष निशानों के माध्यम से शिशु नबी को खोजने की पूरी कोशिश कर रही थीं। प्रिय दर्शकों, इसी बीच कई दिन बीत गए। गरीब दुखी लोगों के बीच अल्लाह के रसूल के नाम पर अकीके का आयोजन भी खत्म हो गया है। अब अल्लाह के रसूल का नाम रखने की बारी है। चूंकि मक्का के खादिम अब्दुल मुत्तलिब यानी अल्लाह के रसूल के दादाजान थे, इसलिए वे साप्ताहिक बैठक में विभिन्न बच्चों के नाम घोषित कर रहे थे, खासकर पिछले 1 सप्ताह में जन्मे बच्चों के, और हर बच्चे के नामकरण के साथ वहां जश्न मनाया जा रहा है। अब्दुल मुत्तलिब अपने मृत पुत्र अब्दुल्लाह के बेटे यानी माँ अमीना की गोद में जन्मे आखिरी नबी को गोद में लेकर काबा घर के सामने आए और वहां अल्लाह के रसूल को हजरे अस्वद यानी इब्राहिम अलैहिस्सलाम के रखे हुए उस जन्नती पत्थर पर हाथ रखवाया। तभी देखा जाता है कि काबा घर में कंपन होता है। काबा घर के दरवाजे का हैंडल हिलने लगता है और दरवाजे पर बार बार टकराने लगता है। अल्लाह के रसूल के शरीर से फिर से नूर की रोशनी निकलने लगती है। अब्दुल मुत्तलिब तब सबके सामने उस बच्चे का एक अजीब नाम घोषित करते हैं और वे है मोहम्मद। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं क्योंकि ज्यादातर बच्चों का नाम मक्का में मौजूद उत्कृष्ट देवी देवताओं के नाम पर रखा जाता था, लेकिन मोहम्मद ये कैसा नाम है? अजीब है, ऐसा नाम हमने नहीं सुना। इसको लेकर लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। कई लोग ऊंची आवाज में बोलने लगे, इस प्यारे बच्चे का नाम हमारे पवित्र देवी देवताओं के नाम पर क्यों नहीं रखा गया? लोगों में अशांति देकर अब्दुल मुत्तलिब के सबसे भरोसेमंद बेटे अबू तालिब सबके सामने आकर बोले, हे लोगों, तुम सब चुप हो जाओ। इस बच्चे का नाम रखा जा चुका है और तुम इसे कभी नहीं बदल सकते। मेरे पिता ने जो नाम मुंह से निकाला है वे बेशक सृष्टिकर्ता की तरफ से आया है। ये सुनकर लोग इस बात को टालकर जश्न मनाने में लग गए। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्म के बाद कई दिनों तक अल्लाह के रसूल ने कोई दूध नहीं पिया था। सिर्फ अबू लहब की पत्नी की एक दासी के पास से अल्लाह के रसूल दूध पीते थे। यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल की माँ अमीना के सीने में भी कोई दूध नहीं था, इसलिए भूखे नबी दूध पीने के लिए तड़प रहे थे। लेकिन अबू लहब की पत्नी उस दासी को किसी भी तरह माँ अमीना के घर भेजने को तैयार नहीं थी। असल में अबू लहब और उसकी पत्नी दोनों बहुत ईर्ष्यालु स्वभाव के लोग थे। अल्लाह के रसूल चूंकि अबू लहब की दासी से दूध पी रहे थे और इधर अबू लहब अपनी दासी को नहीं छोड़ रहा था, दूध पिलाने की इजाजत नहीं दे रहा था, इस बात से अब्दुल मुत्तलिब बहुत नाराज हुए। अपने बेटे के इस काम से दुखी हुए। वे दौड़कर उसके घर गए और अबू लहब को ऊंची आवाज में बुलाने लगे। घर के अंदर जाकर देखते हैं कि अबू लहब अपने आलीशान स्विमिंग पूल में नहा रहा है। असल में अरब में उस समय जो थोड़े अमीर थे वे घर के अंदर इस तरह के हौज बनाकर उसमें पानी भरकर नहाते थे। खैर, आज के समय में इसे स्विमिंग पूल कहा जाता है, लेकिन तब इसका अलग नाम था। अब्दुल मुत्तलिब ने सिर्फ इतना ही कहा, तुम मोहम्मद जैसे इतने सुंदर प्यारे एक यतीम बच्चे के अपने चचा होकर भी कैसे उसका खाना छीन रहे हो? पिता को अपने घर में आया देखकर थोड़ा शर्मिंदा होकर अबू लहब ने बात बदलकर कहा, देखिए पिताजी,
असल में वो दासी तो मैंने अपनी पत्नी को दान कर दी है, अब अगर मेरी पत्नी उसे नहीं छोड़ती तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं कर सकता, क्योंकि उस दासी पर हक तो सिर्फ मेरी पत्नी का है। खैर, इसी तरह कई दिन अल्लाह के रसूल ने भूखे गुजारे। अल्लाह के हुक्म से वे बिना कोई दूध पिए भी स्वस्थ थे। अरब की रस्म थी कि संतान के जन्म के बाद उसे दूध पिलाने के लिए रेगिस्तान से थोड़ी दूर खुले माहौल में पेड़ पौधों के पास ऐसी जगह भेजा जाता था ताकि उनका मानसिक विकास हो। आमतौर पर बेदुइन महिलाएं जहां रहती थीं वहीं भेजा जाता था और बेदुइन महिलाएं इन अरब के कुलीन परिवारों के बच्चों को दूध पिलाने की जिम्मेदारी लेती थीं। एक निश्चित समय तक पालन पोषण और दूध पिलाने के लिए उन्हें ऊंची कीमत भी दी जाती थी। ये असल में उस समय की एक अरबी रस्म थी, क्योंकि उस समय अरब के कुलीन परिवार रेगिस्तान से खुले माहौल में इसलिए अपने बच्चों को भेजते थे ताकि वे वहां जाकर शुद्ध अरबी सीख सकें। क्योंकि मक्का के आसपास के अरबी उच्चारण से भी बेदुइन का अरबी उच्चारण बहुत शुद्ध और सटीक था, तो इसी क्रम में हर साल एक बार बेदुइन महिलाएं बच्चों को गोद लेने मक्का आती थीं। इस बार भी कई जोड़े मक्का आए हैं। उनमें से एक जोड़ा देखा जाता है जो बहुत थका हुआ है और उनका ऊंट भी बहुत थका हुआ है, क्योंकि रेगिस्तान की तपती गर्मी में बहुत लंबा रास्ता तय करके उन्हें यहाँ आना पड़ा है। इसलिए पहले वे मजबूर होकर अपने ऊंट को कम कीमत पर बेच देते हैं और बच्चा खोजने लगते हैं। उनके देर से आने के कारण तब तक सभी बच्चे दूसरी महिलाओं ने गोद ले लिए थे। ये देखकर उनका मन थोड़ा उदास हो जाता है। इधर जब कसाई उनके ऊंट को खरीदकर उसे काटने जा रहा था, ठीक तभी ऊंट उठकर बहुत जोर से अल्लाह के रसूल के घर की ओर दौड़ पड़ा। ये देखकर उस महिला की पत्नी नए बेचे हुए मालिक को ऊंट वापस देने के लिए ऊंट के पीछे पीछे दौड़ पड़ी और उस घर में घुस गई। तब अल्लाह के रसूल की माँ अमीना ने उस महिला को बहुत थकी और भूखी देखकर उसे घर ले गईं और कुछ खाने पीने को दिया और उस महिला के अपने बच्चे को भी झूले में सुलाने को कहा। जब महिला अपने बच्चे को झूले में रखने गई तो उसने शिशु मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, जिसके शरीर से नूर की रोशनी चमक रही थी। असल में ये एक आश्चर्यजनक और चमत्कारिक बात थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से ही इतने उज्जवल थे कि अंधेरे में भी वे साफ दिखाई देते थे। उस महिला ने अनजाने में अपने बच्चे को छोड़कर शिशु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में उठा लिया और देखा कि शिशु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई दिनों की भूख के बाद खुद ही उस महिला के पास से दूध पीने के लिए तड़प रहे थे। भूखे बच्चे की तरफ देखकर उस महिला ने खुद से ही शिशु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया। और ये महिला थी नबी की दूध माँ, वो विश्व प्रसिद्ध सम्मानित महिला माँ हलीमा। तो नबी को पालने के लिए ज़्यादा पैसे देने की हैसियत माँ अमीना की नहीं थी, क्योंकि उनके पति का पहले ही इंतकाल हो चुका था। सिर्फ इस बच्चे के दादा और एक चचा हैं, वे जितना भी पैसा दे सकते हैं उसी पर माँ हलीमा को खुश होकर शिशु मोहम्मद के पालन पोषण की जिम्मेदारी लेनी होगी। यहाँ ये बता दें कि इससे पहले जितनी भी महिलाएं आई थीं कम सामर्थ्य की बात को ध्यान में रखकर शिशु मोहम्मद को लेने को तैयार नहीं हुई थीं। लेकिन माँ हलीमा ने सोचा कि जो चमत्कारिक बातें इस बच्चे के आसपास हो रही हैं, खासकर जिस तरह उनका ऊंट घर की ओर दौड़ पड़ा और बच्चे के शरीर से प्रकाश निकल रहा है और उसका कोमल चेहरा, ये सब कुछ उन्हें प्रभावित कर गया। पति से सलाह करके इस बच्चे को बिना किसी आर्थिक समझौते के पालने की जिम्मेदारी लेने को तैयार हो गईं। वे जानती थीं कि इस बच्चे के पालन पोषण में जितना भी खर्च होगा शायद उस हिसाब से उन्हें पारिश्रमिक नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बच्चे के प्रति प्यार से वे उसे अपने साथ ले जाने का फैसला कर लेती हैं। हालांकि माँ अमीना के पास 2 ऊंट और एक गधा था। 2 ऊंट और एक गधा माँ हलीमा को दे दिया गया। इसके अलावा कोई नकद पैसा नहीं दे सकीं। माँ हलीमा बहुत खुशी से वे 2 ऊंट और एक गधा ले लेती हैं और माँ अमीना का शुक्रिया अदा करके अपने इलाके की ओर चल पड़ती हैं। अपने इलाके में पहुंचकर माँ हलीमा देखती हैं कि वहां जोरदार रहमत की बारिश शुरू हो गई है, जबकि पिछले 10 सालों से इस इलाके में कोई बारिश नहीं हुई थी और लोगों का जीवन मुश्किल हो गया था। लेकिन अल्लाह के रसूल के आने के साथ ही 10 साल बाद जोरदार बारिश होती है और उस इलाके में भरपूर फसल होने लगती है। साथ ही नबी के आने के बाद से दूध माँ हलीमा का घर जैसे अल्लाह की रहमत से भर गया। उनकी बकरियां 2-3 गुना ज्यादा दूध देने लगीं, यहाँ तक कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माँ हलीमा के सीने से कभी भी पूरा दूध नहीं पीते थे, बल्कि आधा दूध छोड़ देते थे ताकि उनका दूध भाई जरूरत के मुताबिक अपनी माँ के सीने से दूध पी सके। अल्लाहु अकबर। और इसी तरह 2 साल बीत जाते हैं और समझौता खत्म होने के कारण दूध माँ हलीमा और उनके पति प्रिय नबी जी को वापस करने के लिए उन्हें माँ अमीना के पास ले आते हैं। फिर से मक्का में वो प्रकाश देखकर अब्दुल मुत्तलिब, अबू तालिब और माँ अमीना सहित काबा घर के आसपास के खादिम बड़े उत्साह से अल्लाह के रसूल को देखने आते हैं।
2 साल बाद अपनी आंखों की रोशनी को देखकर मां अमीना खुशी से रो पड़ती हैं। लेकिन तब मक्का के आसपास एक महामारी फैल गई थी, बहुत बीमारी फैल गई थी। साथ ही नबी के दादा अब्दुल मुत्तलिब को पता चलता है कि यहूदी अभी भी नबी जी को खोजने के लिए तरह तरह की साजिशें रच रहे हैं। वे किसी भी तरह शिशु मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को चुरा कर ले जाना चाहते हैं और अपने वंश का नबी बताकर चलाना चाहते हैं। इसलिए अल्लाह के रसूल के जीवन को खतरे में देखकर अब्दुल मुत्तलिब नबी जी को हलीमा के साथ फिर से भेज देने का फैसला करते हैं। इस तरह और 2 साल बीत जाते हैं। अचानक एक दिन नबी की दूध माँ हलीमा बहुत बीमार पड़ जाती हैं। वहाँ के कविराज और तांत्रिक आकर माँ हलीमा को किसी भी तरह ठीक नहीं कर पाते, लेकिन नबी जी ये देखकर तांत्रिकों को हटा देते हैं और बड़े सम्मान से दूध माँ हलीमा के हाथ में हाथ रखकर मन ही मन कुछ जपते हैं और चमत्कारिक रूप से कुछ ही मिनटों में माँ हलीमा पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं। ये देखकर तांत्रिक हैरान हो जाते हैं और वहां से चले जाते हैं। लेकिन तांत्रिक समझ गए थे कि ये आखिरी नबी हैं, क्योंकि इतनी चमत्कारिक शक्ति किसी तांत्रिक की नहीं हो सकती। वे तुरंत जाकर यहूदी पंडितों को अल्लाह के रसूल के इस वर्तमान स्थान के बारे में बता देते हैं। इसलिए नबी जी को ले जाने के लिए दुश्मन बार बार हलीमा के घर पर हमला करने लगते हैं और इससे हलीमा और उनके पति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाने के लिए किसी बुरे अंदेशे से मक्का के एक पहाड़ की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन इस बार विदा लेते समय दूध माँ हलीमा रो पड़ती हैं। नबी के दादा ये खबर सुनकर नबी जी के पास चले आते हैं और हलीमा को सांत्वना देते हैं और कहते हैं, तुमने जो किया है उसके लिए तुम्हें सृष्टिकर्ता महान प्रभु से बहुत रहमत मिलेगी, लेकिन अब तुम्हें मोहम्मद का मोह छोड़ना होगा, क्योंकि मोहम्मद के दुश्मनों की संख्या बढ़ गई है। प्रिय दर्शकों, आपको बता दें कि उस समय यहूदी हर दिन कोई ना कोई साजिश रचते थे मोहम्मद रसूलुल्लाह को कब्जा करने के लिए, और खतरे की आशंका को ध्यान में रखकर दादा पोता पूरा 1 साल पहाड़ की गुफा में बिताते हैं। अल्लाह के रसूल की उपस्थिति में जिस पहाड़ की गुफा में अब्दुल मुत्तलिब अपने प्रिय पोते के साथ थे, उसके आसपास का रेगिस्तान तब जीवंत हो गया। इसके बाद एक दिन माँ अमीना उस गुफा से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मदीना में अपने नाना के घर आती हैं, रिश्तेदारों से मिलने और अपने पति यानी नबी जी के पिता अब्दुल्लाह की कब्र पर जाने के लिए। असल में नबी के जन्म से 2 महीने पहले अब्दुल्लाह व्यापार के सिलसिले में मदीना आए थे और वहीं बीमार होकर इंतकाल हो गए थे, इसलिए नबी के पिता को मदीना में दफनाया गया था। माँ अमीना यहाँ नबी को उनके पिता के बारे में बताती रहती हैं और नबी के साथ अच्छा समय बिताती हैं। चूंकि जन्म के बाद से उन्होंने ज्यादा समय अपने बेटे के साथ नहीं बिताया था, इसलिए इन कुछ दिनों में वे दिन भर अल्लाह के रसूल को गले लगाए रखती थीं। लेकिन सिर्फ 2 महीने में माँ अमीना अचानक बीमार पड़ जाती हैं और इसी हालत में नबी को लेकर मदीना से लौटते समय माँ अमीना का इंतकाल हो जाता है।